लोगों को रहता है कि यार मेरा बर्थ डेट जो है, मेरा मूलांक जो है वो ये है, क्या किस्मत इस नंबर का साथ नहीं देती है, इस नंबर वाले को मेहनत क्यों ज्यादा करनी पड़ती है, और क्या ये नंबर न्याय प्रिय देवता शनि देव का नंबर है। आठ नंबर क्या वाकई बेचारे को थोड़ा लेट मिलता है? शनि की सोच क्या है, मैं दूंगा, सबको दूंगा, लेकिन शनि शनि। सक्सेसफुल लोगों की एक लिस्ट निकालिएगा तो जो 1980 से लेकर 1989 उन सब में 8 आता। कहते हैं कि 8 सबसे पावरफुल भी है। ये 8 नंबर बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है। कहीं भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में डबल 8 है मेटेरियलिस्टिक के लिए गुड, और सिंगल 8 है तो बस। 8 अगस्त और 1980 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैम 888 आ गया। हाँ। ये तो और ज्यादा। मनी मैनेजमेंट में थोड़ी सी ढील होती है इनकी। 8 नंबर को आप कह सकते हो कि थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट इनकी पुअर हो सकती है अगर इनका शनि खराब है। अब खराब को किसका होता है? 8 नंबर वालों पर शनि की कृपा होती है या फिर शनि परीक्षा लेते हैं? 8 नंबर वाला अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो कहता है ना यार बस बहुत हो गया, जब आपको लगे ना बहुत हो गया, शनि भगवान मैंने देख लिया सब, वहीं सक्सेस मिलती है। लेकिन रियल एज इनकी मैम, नरेंद्र मोदी जी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 8 बेसिकली। जब सक्सेस आई है तो वो लगातार सीएम पीएम है। अब इट डज नॉट मीन कि ही इज बेस्ट और नॉट, मैं कह नहीं रहा कि ही इज नॉट बेस्ट। जो पिछले कर्म होते हैं किस वजह से 8 नंबर में पैदा होते हैं? 8 नंबर जिम्मेवारियों का बोझ लेने आता है, और इसे पितरों का नंबर भी बोलते हैं। कि जितना आपके एंसेस्टर्स ने जैसे भी पुण्य पाप किए तो समझ लीजिए कि 8 नंबर उसको मिलता है। 8 नंबर से रिलेटेड रेमेडीज की बात करनी हो तो आप अपने तरीके से बताइए किसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? सिंगल 8 हो, ट्रिपल 8 हो, बोथ आर इक्विवेलेंट फॉर मी, है ना। शनि की ऊर्जा को बैलेंस करना है तो उसके लिए उपाय है कि 3 केले हर शनिवार को मेड या सर्वेंट को। 8 नंबर वालों के कोई फिजिकल ट्रेट्स भी होते हैं? देखिए 8 नंबर वाला ने एक लेबर समाज को रिप्रेजेंट करना। सक्सेस के लिए ये नंबर क्या कर सकता है? सक्सेस के लिए सबसे अच्छा रूल होता है कि 8 नंबर को हमेशा 10 में से माइनस करो। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक बार फिर से आपका मनपसंद टॉपिक लेकर हाजिर हूं, और नंबर को लेकर कई लोगों को रहता है कि यार मेरा बर्थ डेट जो है, मेरा मूलांक जो है वो ये है, तो क्या मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स इस मूलांक से मिलते हैं? इसलिए हमने शुरुआत की है सीरीज़ की। तो 6 नंबर से हमने आपको रूबरू करा दिया था। अब एक ऐसा नंबर जिसको लेकर कई बार कश्मकश होती है, असमंजस होता है कि क्या ये नंबर फेट के साथ नहीं चलता है, यानी कि क्या किस्मत इस नंबर का साथ नहीं देती है, इस नंबर वाले को मेहनत क्यों ज़्यादा करनी पड़ती है, और क्या ये नंबर न्याय प्रिय देवता शनि देव का नंबर है। मैं बात कर रही हूँ नंबर 8 की, और मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे गेस्ट मिस्टर वीरेंद्र साहनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तमन्ना मैम, आपके प्लेटफॉर्म पे दोबारा से आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले हमने किया था 6 नंबर पे, और आप यकीन मानिए रील्स तो बहुत वायरल हुई थी और लोगों को वो एपिसोड बड़ा पसंद आया था। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज हम ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है कि यार ये शनिदेव का नंबर है। सबसे पहला तो यही सवाल पूछ लेती हूँ कि 8 नंबर क्या वाकई बेचारे को थोड़ा लेट मिलता है? देखिए 8 नंबर वालों को बेचारा नहीं कहना। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें ना, सक्सेसफुल लोगों की एक लिस्ट निकालिएगा तो जो 1980 से लेकर 1989 उन सब में 8 आता कहीं ना कहीं। तो आपको स्टेबल सक्सेस उन्हीं लोगों में मिलेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, 8 वालों के लिए ना डिस्टेंस या जर्नी जो है वो टफ हो सकती है, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो वो स्टेबल मिलती है। अगर आप फिल्म लाइन का एग्जांपल लें तो ये लोग वन नाइट स्टार नहीं होते। इनकी जब फिल्म होगी ना, लग जाएगी थिएटर में, पता नहीं चलेगी, लेकिन माउथ पब्लिसिटी से चलती जाएगी। तो 8 नंबर इज नॉट बेचारा, इट इज़ वेरी गुड नंबर। न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि 8 सबसे पावरफुल भी है। ऐसा क्यों कहते हैं?
देखिए मैम 8 नंबर शनि का है और शनि ग्रह सूर्य से बहुत दूर माने जाते हैं। अगर आपको सौर मंडल का थोड़ा सा ज्ञान हो, सूर्य की रोशनी शनि के ऊपर सबसे लेट पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में जो ऊर्जा है वो शनि प्लेनेट की आ रही है। और शनि आज के ज़माने में कर्म का कारक है। पहले क्या होता था, इंसान के पास क्या काम होते थे, खेती बाड़ी हो गया है ना, कोई दुकान खोल ली, नॉर्मल से काम। आजकल 100 तरह के काम है, इवन फीमेल्स आर इन आल्सो प्रोफेशंस। तो सबके लिए शनि बलवान हो गया, बिकॉज शनि की रिक्वायरमेंट सबको है, क्योंकि कर्म का देवता शनि है। और शनि की सोच क्या है, मैं दूंगा, सबको दूंगा, लेकिन शनि शनि धीरे धीरे दूंगा। तो हर किसी की कुंडली में शनि का इफेक्ट होता है, लेकिन वो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है वो देखना जरूरी है। तो आप आगे आगे जब मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करें कि आपका शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी पूछ लेती हूँ। चलिए, ये अच्छा लगा मुझे आपका। कहते हैं ना इसे क्या बोलते हैं, Instant. हाँ, इंस्टेंट जो रिएक्शन आता है जी, ये 6 नंबर वाले होते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 आ रहा है, यानी कि मूलांक भाग्यांक की बात नहीं कर रहे, कहीं भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर अगर सिंगल आ रहा है, आप देखिए जैसे कि 1980 अलर्ट से उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए 6/4/1980, तो इसमें 6 है, 4 है और 1 है, 9 है, 8 सिंगल आपको दिख रहा है। तो इसे आप कहेंगे कि शनि नेगेटिव है, इट इज़ नॉट पॉजिटिव। शनि इज अ प्लैनेट अगर 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में इवन के मल्टीपल में आ रहा है, जैसे 888 या 4/8, जो ज़्यादातर नहीं होता लेकिन 88 कईयों में होता, ये 8 नंबर बड़ा अच्छा नंबर माना जाता है। अब ये नहीं कि इन लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। लेकिन मेटेरियलिस्टिक सक्सेस श्योर है। आपको जो काम 3 महीनों में आपका होगा सिंगल 8 वालों का, वो इनका 1 महीने में हो जाएगा, ये फर्क है। लेकिन 88 एक बहुत अच्छा नंबर है। अब मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, अच्छा नंबर है मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में इस पॉडकास्ट पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ, किसी भी 1988 वालों को पकड़ लो या जिसमें 88 है, आप रिलेशनशिप की ब्लाइंड प्रेडिक्शन आप करने लग जाओ कि मैं फीस लेकर बताती हूँ कि आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, सच में ठीक नहीं चल रहा हो, जिसमें 88 है। अब इसे अच्छा कह लो बुरा कह लो वो क्लाइंट पे छोड़ दीजिए, लेकिन 88 है मेटेरियलिस्टिक के लिए गुड, और सिंगल 8 है तो बस थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे। 8 ही नंबर बन रहा है और 8वां ही महीना है, तो देन इट इज आल्सो 88। ये भी है, 88 की ऊर्जा आ गई, एक ब्लेसिंग है। सिंगल 8 थोड़ा सा कम ब्लेसिंग है, लेकिन 8 नंबर में बड़ा अच्छा नंबर है जो होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। 8 अगस्त 8वां महीना हो गया, 8 अगस्त और 1980 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैम 888 आ गया। हाँ। ये तो और ज़्यादा खराब हो गया मामला, खराब हो गया, है ना। डिलेस तो रहेंगे इनकी लाइफ में, रिलेशनशिप इशू भी रहेंगे, लेकिन जो आपका माइंड है ना वो चाहेगा कि अभी पैसा आए, बहुत आए, लेकिन शनि की तासीर है डिले डिले डिले। जब आपकी इच्छा हो रही है कि आज मुझे इतना मिले और मिले ना, तो डिप्रेशन आएगा, प्रॉब्लम होंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो वो 88 की ऊर्जा ही इसी में बैलेंस ऊर्जा मानी जाएगी। ओड नंबर में 8 अच्छा नहीं माना। कोई ऐसे उपाय हैं, जैसे आपने पहले भी मुझे बताया था कि आप कैसे अलाइन कर सकते हैं इनको, तो कैसे अलाइन किया जाए इसको? देखिए मैम, हमेशा उपायों के 2 तरीके होते हैं, एक होती है कार्मिक रेमेडी, एक होती है स्पिरिचुअल रेमेडी। कार्मिक रेमेडी मतलब शनि चाहता क्या है। अब मैम ये देख लीजिए कि हम 2 लोग यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक सीनियर, हम दोनों का कोई सीनियर होता है और वहाँ उस सोफा पे उसे बैठा दे और वो हम पे नज़र रख रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल होंगे ना थोड़ा। वैसे आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, वही शनि कहता है कि मैं देख रहा हूँ। अगर आप अपने आप को ऐसा सोच लेना कि सीसीटीवी लगा हुआ है और आप जो भी काम कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल, आप जिस भी प्रोफेशन में, और ये सोच लें कि ऊपर कोई देख रहा, समझ लीजिए, और आप उस हिसाब से जैसा भी बिहेव करेंगे तो आपका शनि अपने आप दुरुस्त होता जाएगा। जहां आपने अपने काम में एथिक्स छोड़ दिए ना, कि जिस भी काम में, देखो मैनिपुलेशन चलती है इनकम के लिए, हर इंसान थोड़ा बहुत कुछ करता है, लेकिन एथिक्स एक डिफरेंट थिंग है। अगर आपने अपने काम से जस्टिस ना रखा तो 101% आपका शनि खराब है, किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो कार्मिक रेमेडी ये हो गया कि अपने आप को सीसीटीवी के अंडर हमेशा पाएं। स्पिरिचुअल रेमेडी मैं कहूँगा, अगर आप मैम XYZ पर्सन को देख रहे हैं, किसी वेटर को किसी भी तरह से अभद्र वे में बुला रहा है ना, आप अपनी मेड से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, सर्वेंट से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो शनि ठीक हो ही नहीं सकता। तो क्या कहानी से शिक्षा मिलती है कि ऐसे लोगों को, जो लो प्रिविलेज सोसाइटी मेंबर्स हैं, उनकी जरूर आपने आवभगत करनी है। 10 रुपये फालतू उनको दे दीजिए, वहाँ बार्गेनिंग मत करिए, दे दीजिए। जहाँ अगर आप अपनी सोसाइटी में गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपका गेट कीपर आपको सलाम ठोक रहा है ना, इज्जत से, प्रेशर में नहीं, या आपकी मेड आपको बीबी जी कह के सलाम ठोक रही है, तो समझ लीजिए आपने अपना शनि दुरुस्त किया होगा। और अगर इन लोगों ने आपके जीना हराम कर रखा कि मेड नहीं आ रही है, सर्वेंट नहीं आ रहा, मेरा इतना ऑर्डर था मेरे एम्प्लॉई ने पूरा नहीं किया, समझ लीजिए हम शनि खराब, तो इन्हें दुरुस्त रखिए। बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मूलांक 8 की बात करूं तो मूलांक 8 क्या कहता है?
मूलांक 8 एक ऐसा नंबर है जो बहुत अच्छा है। देखो इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको पहले एक कहानी सी बता देता हूँ। दो ही तरह के लोग हैं मेरी नज़र में, एक सूर्य प्रधान, एक शनि प्रधान। सूर्य प्रधान जिनका सूर्य स्ट्रांग होगा ना, वो पता है कैसे लोग होंगे। बचपन से मेरा बेटा टॉप करता है जी, मेरे बेटे को सारे टीचर्स की प्रेज मिलती है, 22-23 साल तक प्रेज ही प्रेज, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही आपका 24-25 साल गया, सूर्य का इफेक्ट खत्म हुआ, फिर आप जब लाइफ की जर्नी में जाते हो तो नो गारंटी कि वो तारीफें पाने वाला बच्चा लाइफ में अच्छा करेगा अगर उसका शनि खराब है तो। अब दूसरा लेते हैं जिसका शनि स्ट्रांग है, सूर्य खराब है, वो बंदा क्लास में बैठा आराम से मिडिल क्लास जैसे होते हैं रहेगा, लेकिन जैसे जब शनि की एज आती है आफ्टर 30s, तब वो उन सूर्य वालों को जॉब पे रखेगा। तो कोई भी नंबर बुरा नहीं है। तो 8 नंबर वालों को सक्सेस श्योर है, लेकिन डिले, देरी के साथ। डिले तो इन्हें मान ही लेना चाहिए। एक एफर्ट में अगर इनका काम हो जाए ना, तो इन्हें सरप्राइज होना चाहिए कि आज कहाँ से सूरज निकला। लेकिन अगर मल्टीपल एफर्ट्स अगर ये मन में ही मान लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना। आपको पता है कि आप गाड़ी लेकर भी निकल रहे हैं, पहली बार में काम नहीं हुआ, समझ लीजिए मेरा शनि सही काम कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डिले इज द कारका ऑफ सैटर्न, 8 नंबर वालों का, क्योंकि इनका स्वामी शनि है। डिनायल नहीं है, मिलेगा सब, अगेन रिपीटिंग, जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे। ठीक है। मनी मैनेजमेंट में थोड़ी सी ढील होती है इनकी? देखो ढील होती है ऐसा सिर्फ 8 नंबर से मैं नहीं मानता, बल्कि 8 नंबर तो एक मैच्योर प्लैनेट है। अच्छा। 8 नंबर तो एक बुजुर्ग प्लैनेट है कि जो सोचेगा, जैसे अब आपके मन में ख्याल आए कि मैंने ये खरीदना है और आप में 8 नंबर की विजडम नहीं है, तो आप फट से मोबाइल में वो अमेजोन से कुछ ना कुछ मंगवा चुके होगे। अगर 8 नंबर होगा तो वो शायद रोक दे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन साथ में कौन से कॉम्बिनेशन मिले आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अदरवाइज 8 नंबर को आप कह सकते हो कि थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट इनकी पुअर हो सकती है अगर इनका शनि खराब है। अब खराब को किसका होता है? जिसका 8 सिंगल है या ऑड नंबर में। अगर डबल 8 है तो इनसे अच्छी प्लानिंग भी नहीं है जी किसी की। तो अपने सर्कल में अगर आप 8 नंबर वाले को रखते हो ना, तो आप अपना काफ़ी हद तक प्रेशर खत्म कर सकते हो। अपने एम्प्लॉयज़ 8 नंबर वाले आप रख के देखिए, ये कहीं ना कहीं वर्कोलिक हैं अंदर से। लेजी भी बोलते हैं कई लोग उनको कि मतलब कि सुस्त है, ये काम नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी एक स्पीड है। लेकिन जिस काम में उनका दिल लग जाए ना 8 नंबर वालों का, फिर उसे छोड़ते भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 8 नंबर वालों को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। 8 नंबर अगर आप हैं, आप अपने रिलेशन में सबके लिए सब करेंगे, बट आप उतना शो नहीं करते, आपको वो ढंग नहीं आता शो करने का। फिर सामने वाला ये तो ऐसा ही तो सुनता ही नहीं है किसी की, ये तो कुछ करता ही नहीं है हमारे लिए, बिकॉज वो उस टाइप का नहीं है भी कि वो आपको रोज़ फ़ोन करके चिट चैट करे, बताए मैंने तेरे लिए वो किया, है ना। तो इसलिए हम उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। वहाँ आता है रिलेशनशिप में वैक्यूम, फिर हम कहते हैं रिलेशनशिप आपका ख़राब है। तो 8 नंबर वाले हमेशा हाँ ही कहते हैं। किसी 8 नंबर वाले को कह के देख लो जेन जी में कि आपका ब्रेकअप हुआ है, वो हाँ ही कहता है। तो ये कोई बहुत चमत्कारिक प्रेडिक्शन नहीं है, 8 नंबर वालों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाता है। क्या 8 नंबर वाले जो रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप इनके नहीं चलते हैं क्या? अब ये एक कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को हमेशा मैम इंडिकेशन के तौर पे लेना चाहिए, प्रेडिक्शन के तौर पे नहीं। इनकी तासीर होती है रिलेशनशिप टूटने की, तो इन्हें अलर्ट मोड में रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा, अगर कोई 8 नंबर वाला इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है। कहते हैं ना, काम करो ना करो, काम का जिक्र जरूर करो, और काम का जिक्र करो ना करो, अपने फिक्र का जिक्र जरूर करो कि मैं आपकी फिक्र करता हूँ। अगर इंसान कह रहा है मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो आपके लिए सब कर रहा हूँ ना, और शो नहीं कर रहा, तो मिसअंडरस्टूड किए जाओगे। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए, तब 8 नंबर वालों का रिलेशन चलता है। लेकिन 90% लोगों में मैंने जो 8 नंबर मूलांक है या 8 नंबर भाग्यांक है, उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा ही दे। और मेरी नज़र में ब्रेकअप इज़ अ ब्लेसिंग फॉर देम, शादी बच जाएगी। और अगर मुझे कोई मैरिड बंदा, पता नहीं लोग कमेंट क्या करेंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है जी मैं तो वो बता रहा हूँ, अगर कोई मैरिड बंदा आके कहता है कि मैं 8 नंबर मूलांक हूँ और मैं तो कभी किसी लव अफेयर में रहा ही नहीं हूँ, और उसकी शादी हो जाती है, तो मैं उसको थोड़ा सा उस भाव से देखता हूँ, भैया बच के रहना, है ना, कि डाइवोर्स ना हो जाए। क्योंकि ब्रेकअप से ना कहीं आपकी वो ऊर्जा नलीफाई हो चुकी होती है। कौन से ऐसे नंबर हैं जो 8 नंबर के साथ बिल्कुल जेलअप हो जाते हैं और 8 नंबर को ऐसे नंबर से दोस्ती करनी चाहिए? देखो 8 नंबर वालों को जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने देखा है वो 5 से देखा है। 5 नंबर क्योंकि बैलेंस का, और 8 नंबर मैच्योर प्लैनेट है, तो ये मैच्योर बंदे को बैलेंस वाले बंदे पसंद आते हैं। 8 नंबर को कौन नहीं पसंद आएगा? एक बूढ़ा बंदा, बुजुर्ग को आप एज्यूम कीजिए, जिसके सामने एक चंचल बच्चा जा रहा है, आज ये सोच रहा है कल वो सोच रहा है, मतलब 2 नंबर वाले कि मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके, तो 8 नंबर कहेगा नहीं यार, ये तो बच्चा, एक बच्चा और बुजुर्ग नहीं बनेगी आपस में। तो 8 के लिए 2 नंबर बड़ा टॉक्सिक है, 8 के लिए 1 नंबर बड़ा टॉक्सिक है, क्योंकि आइडियोलॉजी का डिफरेंस होगा। 8 के लिए 9 नंबर बड़ा टॉक्सिक है, और 1 9 से भी ज़्यादा 4।
तो 8 वालों के लिए टॉक्सिक कौन कौन हो गया, 1 2 और 4, और बेटर कौन कौन से हो गए, 6 नंबर, बेटर कौन कौन से हो गए आपके 5 नंबर, 3 इज आल्सो ओके विद देम, और बाकी सारे न्यूट्रल जो रह गए। इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। देखो 8 नंबर को ना आप अगर हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें ना मैम, तो इमोशनल प्लेन के लिए 3 नंबर माने जाते हैं, 2 8 और 4। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 8 और 4 तीनों नंबर आ रहे हैं तो आप हाईली इमोशनली इम्बैलेंस हैं, ठीक है। तो 8 भी तो आया ना उसमें, जबकि 8 नंबर वालों को अगेन मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है, ये तो सोचता ही नहीं किसी का, जबकि वो इमोशनली इम्बैलेंस प्लैनेट है। 8 नंबर वाले में भी 2 नंबर के सारे गुण होते हैं कि वही मूड स्विंग्स भी होंगे, इनको अंदर से अकेलापन भी फील होगा, सब होगा, लेकिन क्योंकि मिसअंडरस्टूड किए जाओगे, 2 वालों का दिख जाता, 2 वालों को आप खुल के कह सकते हो कि आप ऐसे हो वैसे, वो मानेगा। 8 नंबर वाला शायद खुद को भी ना मानने कि मैं इमोशनल हूँ, लेकिन दे आर इमोशनल, दे आर सेंसिटिव इक्वलेंट टू 2। तो 8 नंबर वालों पर शनि की कृपा होती है या फिर शनि परीक्षा लेते हैं? देखो मैम, इस चीज में जो आपका रूलर है, जैसे आपका बच्चा है, आपका बेटा है, तो वो जैसा मर्जी बिहेव करे, लेकिन बीइंग अ मदर आप टॉर्चर करते हुए भी, उसे पनिशमेंट देते हुए भी, फिर भी कहीं ना कहीं मन में रखोगे कि मेरा बच्चा। तो वही शनि कहते हैं कि मैं, जब तक आप सीख नहीं जाते ना लेसन जीवन का कि हाँ अब इस संघर्ष के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, मैम 8 नंबर वाला अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो कहता है ना यार बस बहुत हो गया, अब ना कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गिव अप कर चुका हूँ, समझ लीजिएगा कि सक्सेस उससे जस्ट एक स्टेप आगे थी, आपने बस वहीं गिव अप किया। तो जब आपको लगे ना बहुत हो गया शनि भगवान, मैंने देख लिया सब, वहीं सक्सेस मिलती है। लेकिन रियल एज इनकी मैम 35 प्लस में जो मैंने देखा, असली 8 की जो चमत्कारिक शक्तियाँ जागती हैं ना, वो 8 की 35 साल के बाद ही जागती हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 8 बेसिकली। जब सक्सेस आई है तो वो लगातार CM PM है। अब इट डज नॉट मीन कि ही इज बेस्ट और नॉट, मैं कह नहीं रहा कि ही इज नॉट बेस्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आपके प्लैनेट से ऐसे बना कि दूर दूर तक कोई क्लीन स्वीप करके चलते हैं, बिकॉज कोई कंपटीशन में भी नहीं पैदा हुआ। तो जब 8 नंबर देने पे आता है तो बरसता है सक्सेस आपको, लेकिन मिलती कब है, 30s के बाद, 35 के बाद, 36 के बाद, ये कहानी है। तो शनि की कृपा रहती है इस सेंस में कि उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा सा सहने की क्षमता, कहते हैं ना बर्डन झेल जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में फेल हो सकते हैं, अदरवाइज मतलब ये कहते हैं ना पक जाते हैं, सोना पक जाता है जैसे गर्म होकर, तो इनमें वो कला है। कार्मिक कनेक्शन के साथ अगर मैं 8 नंबर की बात करूं तो कैसे होते हैं इनके कार्मिक कनेक्शंस? कार्मिक कनेक्शन किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब जैसे बोलते हैं कि 7 नंबर अपने पिछले कर्म का लेखा जोखा लेके आए होते हैं, तो इनके जो पिछले कर्म होते हैं किस वजह से 8 नंबर में पैदा होते हैं? देखो मैम, 8 नंबर ना 2 जीरो से मिलकर बनता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, एक ऊपर जीरो एक नीचे जीरो है, तो पहला हाफ जिन लोगों का सक्सेसफुल है, अगर 8 नंबर वाला, उसका आपको कहता है ना कि मैं 30 से पहले मैं कहूँ आपका अच्छा लाइफ नहीं चल रहा, और वो बंदा कि नहीं सर आई एम इंजॉइंग, चाहे वो फादर के लक से, चाहे मदर के लक से, चाहे भाई बहनों के लक से, अगर वो इंजॉय कर रहा है, तो समझ लीजिए जो सेकंड हाफ आएगा ना, उसमें उस पर्सन को थोड़ा डरने की जरूरत है, क्योंकि वो बिग जीरो ना हो जाए। ऐसे ही वाइस वर्सा है कि अगर पहला हाफ डाउन है तो सेकंड हाफ आपका बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि जो 35 की एज में यही 8 नंबर को आप ऐसे हॉरिजेंटल कर दीजिए, मतलब लेटा दीजिए, तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो मतलब इनफाइनाइट सक्सेस आप पा सकते हो। लेकिन इनका जो कार्मिक आपने मुझसे पूछा, तो आप ये मान के चला कीजिए, अगर कोई 8 नंबर वाला बंदा है तो उसमें 1 से लेके 7 तक की सारी दुनिया देख रखी है, उसमें वो सारे गुण हैं। अगर कोई 6 नंबर वाला तो उसमें 1 से लेके 5 तक की सारी चीजें देख के आया वो अपने जन्मों में, अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसमें उन चीजों की थोड़ी थोड़ी वैरायटी पाएगी। ऐसी 8 नंबर जो है 7 के तुरंत बाद आता है। 7 नंबर है संन्यास का, गिव अप का, डिटैचमेंट का, हर चीज से निर्मोही हो जाता है बंदा। तो वहीं फिर शनि सिखाते हैं, भाई बहुत हो गया अब निर्मोही, अब हम आपको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर देखते हैं, जिम्मेवारियां देते हैं। तो 8 नंबर जिम्मेवारियों का बोझ लेने आता है, और इसे पितरों का नंबर भी बोलते हैं, कि जितना आपके एंसेस्टर्स ने जैसे भी पुण्य पाप किए, तो समझ लीजिए कि 8 नंबर उसको मिलता है। और ये मैम एस्ट्रोलॉजी में बहुत बोला जाता है कि जिनके पेरेंट्स में किसी भी एक का नंबर 8 है ना, उसकी संतान बहुत बहुत कहते हैं ना लक्की मानते हैं हम उसको, कि आपके पेरेंट्स ने आपके भी कष्ट हर लिए। तो 8 नंबर अपने कुनबे का कहीं ना कहीं उद्धार करने आता है, कष्ट अपने ऊपर लेकर, उसके आगे की जनरेशन क्लीन हो जाती है। क्या ऐसा भी है कि मूल रूप से 8 नंबर को ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए? देखो मैम, सीधा सा फार्मूला है रेमेडीज का, कि सबसे पहले ये पहचानिए कि आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानेंगे? अगर वो इवन नंबर में 8 डबल 8 है, इट मीन्स योर शनि इज गुड, तब आपको दान करने की बजाय शनि की ऊर्जा ऐड करनी है अपने अंदर। लेकिन अगर आपका शनि नेगेटिव है,
या आपके पास 8 है ही नहीं पूरी डेट ऑफ बर्थ में, तब आपको डोनेशन करना है। अब डोनेशन किसका करना है? शनि से रिलेटेड चीज़ों का, जैसे काली उड़द की दाल हो गया, ब्लैक तिल हो गए, सरसों का तेल हो गया, इन चीज़ों का आपको डोनेशन करना है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है रेमेडीज़ का कि जो नंबर नेगेटिव है ना उसको निकालो, उसकी ऊर्जा को निकालो। कार्मिक रेमेडी उस तरह के लोगों को जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं उनका सम्मान कीजिए, और स्पिरिचुअल रेमेडी उन चीज़ों का डोनेशन कीजिए। और अगर 8 नंबर से रिलेटेड रेमेडीज़ की बात करनी हो तो आप अपने तरीके से बताइए, इवन ऑड नंबर्स में कि किसको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो जिसका 8 नेगेटिव है, मतलब कि सिंगल 8 हो, ट्रिपल 8 हो, बोथ आर इक्वलेंट फॉर मी, है ना। तो इन चीज़ों के लिए 3 उपाय बताऊंगा। तो उपाय जो होते हैं ना वो हमेशा टेस्टेड होने चाहिए। टेस्टेड डज नॉट मीन कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का साइंटिस्ट हूँ और मैंने इसमें रिसर्च किया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ही यूज़र होते हैं, मैम, क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें हम उपाय देते हैं। जब उनका फीडबैक आता है तो पता चलता है कि ये उपाय काफ़ी हद तक कारगर है। तो उसमें सबसे पहला उपाय है मैम, जो मैंने देखा कि 3 केले, बड़ा सिंपल सा उपाय है। 3 केले ले लें, बनानाज, और ये सब कर सकते हैं, डबल 8 वाले भी, ट्रिपल 8 वाले भी, सिंगल 8 वाले भी, या जिसके पास 8 नहीं है। अगर शनि की ऊर्जा को बैलेंस करना है ना तो उसके लिए उपाय है कि 3 केले हर शनिवार को मेड या सर्वेंट को देने लग जाओ। 3 ही लेने हैं। अब ये नहीं कि 12 ले आए जी, 9 हम खाएंगे, 3 उनको देंगे, नहीं। आप लाइए, मतलब अलग से उस ऊर्जा से लेकर आना है कि हमने 3 लिए, फ्राइडे को लेकर रखिए, सैटरडे को दीजिए। आप देखिएगा आपको ऐसा, ये नहीं कि वर्षा हो जाएगी, धन वर्षा, लेकिन ना आपको फील होता है यार कि ब्लॉकेज खत्म हुआ मेरी लाइफ से, कोई बर्डन खत्म हुआ है, और होता है। 3 केले देकर देख लीजिए। अगर कोई कहे इससे कुछ नहीं होता, 3 केलों से क्या हो जाएगा, पहले दीजिए। अंधविश्वास बहुत गलत चीज है, लेकिन उतना ही गलत है अविश्वास। कई लोग बोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, भी करके देखो, केले ही तो है ना। दूसरी चीज, ब्लैक चीजों का डोनेशन, जिनका 8 नेगेटिव है। ब्लैक चीजों में जैसे मैंने अभी बताया, काली उड़द की दाल, सरसों, है ना। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, किसको? जिनका 8 नेगेटिव है। अब काले कपड़े में लोग पूछते हैं, मैं तो लॉयर हूँ जी, या हमारे तो ड्रेस ही वो है। बेसिकली जो आपके बॉडी से डायरेक्ट कनेक्शन में कपड़े होते हैं ना, जैसे आप सॉक्स ब्लैक डाल रहे हो, जिसमें आपकी चॉइस है कि नहीं पहन सकते जो डायरेक्ट बॉडी से, वो ब्लैक आप अवॉइड कर सकते हैं ना। और ये भी नहीं कि आप पूरे ब्लैक, तांत्रिक नहीं है आपके पूरे ब्लैक कपड़े पहन के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, शर्ट आपकी वाइट हो सकती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके वार्डरोब में ब्लैक कपड़े कम से कम हो, जिनका शनि खराब है। और जिनका शनि स्ट्रॉन्ग है उन्हें हर सैटरडे ब्लैक कपड़े जरूर पहनने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और मैं कारगर रेमेडी आपको शनि की देने जा रहा हूँ। ये ना, कहते हैं ना, इमली होते हैं ना, इमली, 5 रुपए की इमली लाइएगा, छोटी सी इमली लाइएगा। वो आपने हर शनिवार को भिगो कर रखनी है, मतलब हर फ्राइडे को भिगो कर रखना है पानी में, और सुबह उठकर उस पानी को आपने किसी भी प्लांट को डाल देना। शनि सच में स्ट्रांग होता है। आपको रिलेशनशिप दिख जाएंगे, आपका अपने घर का स्ट्रगल कम दिख जाएगा होता हुआ। जैसे कि किसी के घर का नंबर 8 हो ना, उस पर्सन की लाइफ में सक्सेस जरूर आएगी, ग्रोथ जरूर, लेकिन विद हैवीनेस। इंसान को फील हो रहा होता है यार घर में ना सब कुछ है, लेकिन बड़ा स्ट्रगल है, हैवीनेस सी है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर है। आप ये इमली वाला उपाय कीजिए, आपको ना फर्क पड़े तो कहिएगा। और 8 नंबर जैसे कि आपने बताया नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव उन्हीं का होता है जिनका 8 या तो सिंगल है, हाँ, या ओड नंबर नंबर है, उनका नेगेटिव होता है। एक ऐसा उपाय आप बता सकते हैं जो सबके लिए कारगर हो? देखो, सबके लिए 8 नंबर का मैंने 3 केले वाला एक उपाय आपको दिया जो सबको करना है। एक और यूनिक सा उपाय दे रहा हूँ, ये भी बड़ा काम करता है कि आपको बेसन का लड्डू होता है ना, बेसन का लड्डू लीजिएगा जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, एक लेना है, उसको थोड़ा सा हाथ से पिचका दीजिएगा, थोड़ा सा, कहते हैं तोड़ना नहीं है, हल्का सा उसे दबा दीजिएगा। और थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन, आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे, जो अगेन जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रख के आना है। रख दिया आपने, वहाँ जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, चींटियाँ होंगी, वो उसे खाएंगे। चींटियाँ राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, मीठा आपका जो है वो आपका मंगल को रिप्रेजेंट करता है, लड्डू जो है आपका वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और आपने उसको रख दिया। अब जिस भावना से, आपकी भावना है यार मेरा काम नहीं चल रहा, काम चले, या मेरे साथ ये दिक्कत आ रही रिलेशनशिप में, वो आपका शनि है। जिस भावना के साथ आप कोई भी उपाय करते हैं ना, कोई भी, किसी का भी बताया हुआ, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो टारगेट ऑलवेज किसी भी रेमेडी में शनि के हाथ में होता है। प्रोसेस अलग अलग प्लैनेट्स का, टारगेट शनि का। जिस भावना से आप वो लड्डू रखेंगे पूरी हो, आप करके देखिएगा। और 43 डेज लगातार कर पाएं। आप नहीं कर सकते, आज आपने शुरू किया, आपका स्पाउस कर सकता है, आपका बच्चा कर सकता है, आपकी मेड कर सकती है, कोई भी आपकी जगह वो रूटीन में कर पाया ना, आप देखिए, फील होगा आपको कि कितने सारे प्लैनेट की एंटी ऊर्जा आपकी लाइफ से चली गई है। तो करके देख लेना चाहिए ना। बिल्कुल, छोटे छोटे उपाय हैं, कर बिल्कुल। किए जा सकते हैं। अगर किसी को अपनी मूलांक नहीं पता, या फिर किसी को अपना मंथ नहीं पता, या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि मेरा शनि खराब है या मेरा शनि सही है? जब इंसान को लगे
कि मैं एक बिजली का बिल भी भरवाने जाता हूँ तो उस दिन छुट्टी हो जाती है या काउंटर पे बहुत रश होता है, तो समझ लीजिए छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी हिंट्स हैं कि आपकी लाइफ में देरी आपको बचपन से बता देगी कि मैं। और अगर आप लथार्जिक हैं, किसी बच्चे को देखिए, उसका आपको मूलांक नहीं पता, उसके पेरेंट्स आके जब बता रहे हो इसको तो जी कहना पड़ता है नहा ले, इसको तो नहाना भी एक टास्क लगता है, सुनता ही नहीं है जी, ये सब शनि के सिम्टम है। जिसका शनि खराब या शनि 8 नंबर मूलांक, 8 नंबर मूलांक डज नॉट मीन कि वो सक्सेस, मतलब कि वो शनि का साक्षात रूप है। 8 नंबर है तो सिंगल, लेकिन डबल है तो अलग कहानी होगी। सिंगल 8 वालों में हमेशा आपको ये गुण मिलेंगे, लथार्जिक, थोड़ा सा डिले, आलस करना। अगर लग गए किसी धुन में तो उसे पूरा भी करेंगे, अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों में आप नेगलेक्ट करें, आप उसकी हरकतों से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ कोई बैठा उसे कहूँ यहाँ तक आओ, 100 बार सोचे यहाँ तक आने में, आप समझ लीजिए शनि खराब होगा कहीं ना कहीं जी। काम धंधों में आप देख सकते हैं कि नहीं चल रहा, क्या इस बंदे ने 30s के बाद बड़ी सक्सेस पाई है, ये 40 के बाद की एज में बड़ी सक्सेस पाई है, शनि आपका खराब है। और मैम यकीन मानिएगा, मेरे पास n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसी हैं, स्पेशली लेडी क्लाइंट, जिनका डबल 8 है, मतलब 88 का कॉम्बिनेशन लगा लीजिए कि डबल 8 का कॉम्बिनेशन है। और हमारी प्रेडिक्शंस में या हमारी एनालिसिस में ये आता है कि 38 के बाद ही उनकी शादियां थोड़ी सी ट्रैक पे आती हैं। और 38 से पहले कई लोगों की 3-3 शादियां टूट चुकी हैं। और हिंदू कल्चर में कोई ऐसी शादी होगी जो अब्रोड वाले से होगी जो आ ही नहीं पाया, कोई ऐसी मैरिज करनी पड़ी जो कोर्ट मैरिज थी, कोई ऐसी मैरिज होगी जहां आपको धोखा मिल गया, लेकिन 3 शादियां होगी। अब इसमें सच में ये बात प्रेडिक्टेड है, मैं बहुत लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपका 8 खराब है, सिंगल 8 है या ट्रिपल 8 है या 8 नंबर की ऊर्जा खराब है, तो समझ लीजिए अगर आपने 30 साल की उम्र में शादी की तब भी आपको 7 साल कम से कम संघर्ष करना है। 32 में की 5 साल संघर्ष करेंगे, 28 में की तो 10 साल करेंगे, चॉइस आपकी, संघर्ष मैरिड लाइफ में करना ही होता है। जैसे ही आप 38-39 क्रॉस करते जाते हो, या तो आपको आदत पड़ जाती है उस स्पाउस की, या आप उसमें जो भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी एडजस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है। अब किसी शनि वाले को आकर कहीं कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ला रहा है, 8 नंबर है, इसकी शादी ना डिले करना, हाँ जी हम तो डिले ही सोच रहे हैं, 27-28 में करेंगे, 27-28 नहीं भैया 38 में, तब कहेंगे ऐसे थोड़ा पॉसिबल है। तो फिर यहाँ से पे बढ़ते हैं। तो एक तरफ आपने एस्ट्रोलॉजी से नॉलेज लेनी भी है, दूसरी तरफ माननी भी नहीं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या ऐसा भी होता है कि 8 नंबर के साथ एक्सट्रीम लोज और एक्सट्रीम हाईज एक्सपीरियंस किए जाते हैं? 35 से पहले एक्सट्रीम लो, 35 के बाद एक्सट्रीम हाई, ठीक है ना। लेकिन ना शनि शनि का कारक है, इनके साथ एक्स्ट्रा जंप एकदम से नहीं आता। हाँ अगर आ रहा है तो साथ में 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, साथ में 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरे नंबर कहीं ना कहीं स्पोर्ट कर रहे होंगे, तब। अकेले 8 नंबर में मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगा कि ऐसा होता है। कहा जाता है कि शनिदेव को जब भी जाओ तो आप उनसे नज़रें मिला के मत कुछ भी चढ़ाओ, और जो छाया दान करते हैं कई बार वो भी मना किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि करना चाहिए, ये कैसे आप बताएंगे? देखिए डूज एंड डोंट ना हमारे सनातन में बहुत हैं, और बाकी चॉइस आपकी होती है कि आप कितना उसको फॉलो कर पाते हैं। लेकिन शनि को मैम जज की दर्जा दिया गया, और जब आप शनि के पास जाते हैं तो सिर्फ माथा टेकने मत जाया कीजिए शनिवार को। सच में आपकी फीलिंग वो होनी चाहिए कि मैंने अपने जाने अनजाने पूरे हफ्ते में शनिवार तक कोई भी पाप किया, ये गलती हुई है, किसी का तो दिल दुख जाता है हमसे, हम नहीं भी चाहते, तब भी हमारी वर्डिंग से कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। अब माफ़ी मांगने आए हो, आंखों में आंखें डाल के नहीं मांगोगे ना, कहीं ना कहीं जैसे जज के सामने आप खड़े होते हैं ना, हाथ बांध के, इवन हाथ भी नहीं जोड़ने चाहिए, कहते हैं हाथ बांध के आप आंखें झुकाकर बात करें, इट्स एन ऑनर। अपने प्लेनेट की ऊर्जा समझिए कि शनि है, तो शनि जज की भूमिका में आपकी कुंडली में, तो उसको जज की तरह ट्रीट करो। शुक्र है, शुक्र एक मतलब लग्जरी का कारक है, तो जिसका 6 नंबर है उसे 6 नंबर की ऊर्जा से ट्रीट करो, 2 नंबर है उसे इमोशन से ट्रीट करो। अगर हम ये सारी चीज़ें समझ जाएं तो आधे लाइफ के सेप्टे खत्म हो जाए, लेकिन हम ये समझते नहीं है। तो शनि देव के आगे ऐसा नहीं आपने आंखें मिला ली तो कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में परले आ जाएगा, नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ रिगार्ड ओनली, कि उन्हें कैसे रिगार्ड आपको देना चाहिए। अच्छा, कॉम्बिनेशंस जो होते हैं 8 नंबर के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा बैठता है? 8 नंबर के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन 5 का बैठता है। अब अच्छा अगेन वही रिपीटिंग की मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं। हम कई बार ना मैम कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, आपका टाइम बड़ा अच्छा आ रहा है और ऐसा है वैसा, नहीं सर कुछ अच्छा नहीं गया, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि हमारे मन मुताबिक अगर हमें सक्सेस मिले ना, रास्ता भी इवन हमारे मन मुताबिक हो, तब हम मानेंगे। लेकिन नहीं, 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कि आपको उसमें मजा आ रहा है नहीं, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन दुनिया जरूर कह रही होगी कि आपको सक्सेस मिल रही है। हाउ वी कैन से आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एंजॉयिंग आल्सो इन हिज लाइफ, हम नहीं जानते ना, लेकिन वो हमारी नज़र में एक सक्सेसफुल पर्सन है,
होंगे, क्या पता खुश भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन 8 और 5 का कॉम्बिनेशन मेटेरियलिस्टिक सक्सेस दे रहा दुनिया की नज़र में, आपकी अपनी नज़र में क्या उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन 8-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 8 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट नॉट फॉर गृहस्थी जीवन के लिए नहीं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई प्राणायाम मेडिटेशन कराते हैं तो बहुत अच्छा है उस कॉम्बिनेशन। 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप कोई वकील हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होंगे कि आप बस सामने वाले को कहते हैं ना वो फैन बना लेंगे अपना, आप अपने दुश्मन पे भारी पड़ेंगे। 8 और 9 है। 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है मैम। 8 और 6 के कॉम्बिनेशन को लैला मजनू का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। 8 मतलब कि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन, अगर आप इन दोनों की ऊर्जा स्टेब्लिश कर पाए तो सिंपल सा उपाय, कोई परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, स्पेशली बिना गैस वाला परफ्यूम। उसमें शुक्र की ऊर्जा भी होती है, शनि की ऊर्जा भी होती है। जो जेंट्स है वो मेरी तरह बियर्ड रखें, क्योंकि जो आपके चिक्स होते हैं, गाल होता है, फेस होता है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और जो बियर्ड है, बाल, वो आपके शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि अगले बार बहुत सारे लोग आपको दाढ़ी में दिखें। लेकिन इससे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जब आप क्लीन शेव होते हैं ना। अब ये नहीं कि क्लीन शेव वाले सक्सेसफुल नहीं है, अभी बहुत सारे लोग हैं उनके पता नहीं क्या सोच लें, लेकिन फर्क पड़ता है जी। जिसका शनि और शुक्र स्ट्रॉन्ग है उसे बियर्ड रखनी चाहिए। 8 नंबर वालों के कोई फिजिकल ट्रेट्स भी होते हैं? देखिए 8 नंबर वाला ने एक लेबर समाज को रिप्रेजेंट करता है ना। मैग्नेटिज्म या अट्रैक्टिव होना इज नॉट गारंटी ऑफ 8 नंबर। अगर 8 नंबर वाला बहुत इंप्रेसिव दिख रहा है आपको, तो दैट इज नॉट ड्यू टू 8 नंबर। क्या पता उसके साथ 6 आ रहा हो, क्या पता उसके साथ 2 आ रहा हो। तो इसलिए 8 नंबर का अपना ऐसा कोई कमाल नहीं है कि जिसे को 8 नंबर वाला बहुत बढ़िया दिखेगा। ये लेबर क्लास को बोलते हैं, मतलब मेहनती। लेबर क्लास बुरा ना माने, मैं मतलब बार बार मेहनती है। एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हूँ कि मेहनती, जिसे अपनी लुक लाक से कुछ नहीं लेना, जिसे बस मेहनत करनी है। मैच्योर दिखेंगे जल्दी आपको। लेकिन अगर वो अच्छा दिख रहा है तो अगेन रिपीटिंग 7 के नंबरों का कमाल है। तो 8 नंबर वाला ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उस 8 नंबर को जानता हूँ या जानती हूँ, वो बहुत इंप्रेसिव दिखता। और वैसे इनके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अच्छे करेक्टरिस्टिक्स मैम, सबसे पहले लबोरियस। अगर एक 8 नंबर वाला आपकी लाइफ में है ना मैम, वो आपके लिए उसके जाने के बाद उसकी अहमियत समझ आती है। बेसिकली हम नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ से जाए कोई, लेकिन और ये सच है, ये लोग सब कुछ करते हैं एक वॉल की तरह आपकी लाइफ के लिए, एक दीवार। अगर 8 नंबर का कोई पर्सन आपके साथ है, लेकिन वही बात है, शो नहीं करता तो मिसअंडरस्टूड किया जाता है। लेकिन आपकी फैमिली में 8 नंबर का होना शनि देव की साक्षात कृपा है कि आप चाहे जितना मर्जी डूब जाएंगे, जितना मर्जी, फिर कोई ना कोई रे ऑफ होप मिलेगी और आप फिर निकल जाएंगे। अदरवाइज मैम शनि साढ़े सती आपने सुनी होगी, शनि साढ़े सती, शनि की महादशा, शनि की ढैया इंसान को तंग कर देती है। इंसान को तंग नहीं करती शनि की साढ़े सती, चंद्रमा पे लगती है। चंद्रमा मतलब अपना मन होता है। तो जब चंद्रमा और मन, मतलब कि 8 और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन हो गया, आपका मन टॉक्सिक होने लग जाता है। आपको वही छोटा सा स्ट्रेस मैग्नीफाई होकर दिखने लग जाता है। आपको लगता है कि हमारा टाइम बहुत बुरा चल रहा है, जबकि शनि आपको सिखाना चाहते हैं कि भी ड्रिंक छोड़ो, नॉन वेज छोड़ो, ये करो, वो करो, काम पे ध्यान दो। काम ऐसे होता है, चाहे आप कितने टॉप रेटेड पर्सन हो, लेकिन आप डाउन आओगे ही आओगे। जिसकी शनि साढ़े सती चल रही होती है, लेसन देने आते हैं शनि। जिस टाइम आप असली में दिल से बोलते हो ना कि बहुत हो गया, देखिए उसी पल एक वो बग्गी जंपिंग की तरह आपको एकदम से पुश ऊपर मिलेगा और आप फिर उछल के वापस पहुंच जाते हैं। तो शनि वालों के लिए ना, एक 8 नंबर वालों के लिए बात याद आ गई कि 8 नंबर वाला अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, जिसका डेस्टिनी नंबर 8 हो या जिसका मूलांक 8 हो, इन लोगों को सबसे पहली चीज छोड़नी है झूठ बोलना। सच बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ मैं, कि झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना अप टू एन एक्सटेंट इज गुड, कि चलो मैंने उसका दिल नहीं दुखाया, वो दुखाया, लेकिन आपको अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि अगर मैं झूठा हूँ या झूठी हूँ और आपका 8 नंबर है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 8 आ रहा, देखिएगा 100 खून माफ है किसी और को, 8 नंबर वालों को नहीं। झूठ बोलना सबसे पहली चीज ये छोड़िए। और उसमें कसम खानी भी आ जाती है, झूठी कसम खाना। कई बार अपने आप को सेल्फ डिफेंस में इंसान अगर कसम खाता है, बहुत गलत करते हो। अगर आपके पास 8 नंबर है कहीं से पॉजिटिव नेगेटिव, तो झूठी कसम नहीं खानी। सीसीटीवी, आपके पास सीसीटीवी होना चाहिए शनि का, कि कोई देख रहा, उस हिसाब से। दिमाग में 8 नंबर वाले घूम रहे हैं जो झूठ बोलते हैं। ठीक है जी। और इसमें ना मैम एक पॉडकास्ट में जब भी हम आगे सीरीज आगे और मूलांक भाग्यांक भी लाएंगे, हमेशा याद रखना मैं 8 नंबर के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। इसे 2 पार्ट में बांट लो। कैसे? एक तो जो खुद 8 नंबर है, एक जो 8 नंबर को जानता। मेरी बातों से ना 8 नंबर को जो जानते हैं वो ज्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि हाँ वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। और जो खुद 8 नंबर वाला है ना, वो नहीं मानेगा। हाँ, बिल्कुल। वो ऐसे ही बोल रहा, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। सामने वाले को ज्यादा पता चलता है ना भी आप ऐसे हो। किसी 2 नंबर वाले को देख लो, आप बड़े सेंसिटिव, इमोशनल, मोड स्विंगर हो, ऐसे ही थोड़ा, लेकिन उसके साथी जरूर कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। सही तो बात। एक ही पॉडकास्ट को 2 तरह के लोग ना अलग अलग नजरिए से देखें। हाँ, और इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? नेगेटिव तो बहुत सारे हैं वैसे।
तो सबसे पहले तो जिनका 8 वैसे खराब है, पॉजिटिव में भी आपने नेगेटिव ज्यादा ही बताया मुझे लग रहा है। एक्चुअली बात ही वही है मैम कि अगर आपको आपकी हरकतों से वो दिख जाता है कि आपका वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव 8 है उनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है? क्लीनिनेस। मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब कोई 8 नंबर वाला अगर कहता है कि नहीं मैं तो बड़े अच्छे से बन के रहता हूँ, अगेन रिपीटिंग, वो 8 नंबर का रोल नहीं है मैम, वो दूसरे हाँ, प्लैनेट्स का रोल है। planets का अदरवाइज 8 नंबर को अपनी क्लीनिनेस से कुछ नहीं लेना। नहाए नहीं है ना, तो मतलब वो भी इन्हें एक काम है कि चलो आज काम करने का मूड नहीं है तो नहाते भी नहीं, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसिटी फॉर देम। कोई कपड़ों का जैसे होता है कि हमें वेल मेंटेन रहना है, वो उन चीज़ों का इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता। जंक फूड या बासा खाना इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर इनकी चॉइस है कि हम खाएंगे, कल की सब्जी बड़ी अच्छी बची थी, ये खाएंगे, तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप आलसी हैं तो आपका शनि हाईली डिस्टर्ब्ड है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव गुण है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो नेगेटिव नहीं, मैं तो बड़ा चुस्त दुरुस्त हो गया हूँ, पहले था, तो समझ लीजिए आपने अपने शनि को ठीक कर। अच्छे कपड़े कुपड़े पहनने का शौक है तो वो समझ लीजिए आपका हाँ, और दूसरा या कोई उन्होंने planet है। अपने कहते हैं ना प्लेनेट के ऊपर अपनी जीत विजय पा ली है। कई बार भगवान आपको ब्लेसिंग करते हैं कि आपका प्लेनेट कहना क्या चाहता है वो आप करिए ना। अब आपको देखना है कि शनि का दोस्त कौन है, शुक्र है। शुक्र क्या होता है कि आपको अच्छे से रहना है, ये नहीं कि आप हमेशा मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स बनेंगे, नहीं, अपने आप में आपको बेटर दिखना। अगर शनि वाला दिखने लग जाए तो उसने अपनी शुक्र की ऊर्जा को अपने अंदर स्टेब्लिश कर लिया ना, तो वही चीज हमें करनी। गुस्सैल होते हैं 8 नंबर वाले। हाँ, कई लोग ने वही बात है मैम, पहली लाइन हमारी यही थी कि मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं, र्यूड लगेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे मुताबिक काम होना चाहिए, सुनते हैं नहीं किसी की, ऐसा लगता है। एक्चुअली 8 वालों की सबसे बड़ी कमी, जब कमी वाली बात चल रही थी, ये भी है कि ये ना अपनी ही लर्निंग से सीखते हैं, दूसरों की सलाह ना इनको ज़्यादा नहीं माननी होती। अब उस चक्कर में कई बार लॉन्ग वो हो जाता है डिस्टेंस, तो आप अपने लाइफ का कीमती टाइम खो चुके होते हो। कितना अच्छा अगर आप दूसरों की एडवाइस मान लो, उसके लेसन से लेसन ले लो। तो जब 8 नंबर वाला सुनता नहीं है किसी की, तो फिर कहीं ना कहीं वो रिजिड लगने लग जाता है, कहीं ना कहीं वो गुस्सैल लगने लग जाता है, तो उसे हम कह देते हैं कि 8 नंबर वाला गुस्सैल होता है। अदरवाइज इसे मैं फ्रस्ट्रेटेड वर्ड ज़्यादा कहूँगा कि 8 नंबर वाला फ्रस्ट्रेटेड होकर, इरिटेट होकर गुस्सा कर सकता है। अदरवाइज उसे नेचुरल गुस्सैल नहीं आप कह सकते। जैसे कई कई नंबर्स होते हैं जिनमें बात करने का कहते हैं कि बड़ा मीठा बोलते हैं, बात करने का अच्छा तरीका होता है, इन लोगों में होता है। देखिए मैच्योरिटी तो है 8 नंबर में कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपके स्पोर्टिंग प्लैनेट बुध वाले हैं, मरकरी 5 नंबर है, 6 नंबर वाले, ओनली तब। अगर सिंगल 8 नंबर की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो नहीं, तो इनमें वो मीठा बोलने के गट्स नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड बोलने के गट्स जरूर हैं। और 8 नंबर कुछ ऐसी बातें भी बोल देता है जो आपको ना तीर की तरह लगे अंदर से, तो वो नेगेटिव 8 की निशानी है। और अगर कोई 8 नंबर वाला अच्छा बोल रहा है, आपको लग रहा है, तो वो दूसरे प्लैनेट्स की कृपा है, जो साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी की चीजें मिली हैं। तो एक चीज हमेशा मैम याद रखिएगा किसी भी न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल में, कि बेस नंबर और डेस्टिनी नंबर, मूलांक और भाग्यांक, 2 नंबर होते हैं, तो भाग्यांक को ज्यादा तवज्जो देना। अगर आप में 8 नंबर आपका मूलांक है तो आप वैसे वैसे हैं, लेकिन डज नॉट मीन कि आप 8 की तरह ही चलेंगे। जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी आप पे भाग्यांक ज्यादा हावी होता चला जाता है। ठीक है जी। तो जिनका 8 डेस्टिनी नंबर है ना, वो लोग कंपेरेटिवली ज्यादा सक्सेस पाते हैं, क्योंकि उनका 8 एज के साथ एक्टिव होता है, उन्हें स्टेबल सक्सेस मिलती है। लेकिन जिनका 8 मूलांक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत लाइफ में झेलते हैं। और अगर मैं एक एक हर नंबर के साथ इनके रिलेशनशिप की बात पूछूंगी, और पहले मैं भूल ना जाऊं, सक्सेस के लिए ये नंबर क्या कर सकता है? सक्सेस के लिए सबसे अच्छा फार्मूला मैं आपके पॉडकास्ट पे दे रहा हूँ, जो ना कहीं भी किसी भी न्यूमरोलॉजी में होता नहीं, लेकिन सक्सेस के लिए सबसे अच्छा रूल होता है कि 8 नंबर को हमेशा 10 में से माइनस करो। 8 को 10 में से माइनस करते हो तो 2 आता है। तो ये मैंने क्यों बताया, आपने जैसे कोई मूलांक वाला 8 है, वो अपनी ईयर ले ले, बर्थ ईयर, जैसे किसी का बर्थ ईयर है 1980 और 8 नंबर उसका मूलांक है, तो 1980 का आपको टोटल करना है। 1 + 9 + 8, 8 और 9 17 और एक 18 हो गया, 18 आ गया, मतलब टोटल 9 आ गया। तो जो आपका ईयर का टोटल है उसमें से 8 को आपको माइनस करना है, जो भी ईयर का टोटल आए। प्लस माइनस नहीं देखना कि वो बड़ा था वो छोटा था, माइनस करके 9 - 8 आपका 1 आ गया। तो इस पर्सन को सक्सेस अगर पानी है तो इसे 1 नंबर के गुण अपने अंदर अपनाने होंगे। अब 1 नंबर मतलब सूर्य कहता है टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, डिसिप्लिन हो जाइए, ऐसे रहिए वैसे रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही कोई आप एग्जांपल ले लीजिए, किसी का 2021 का बर्थ है और वो मूलांक 8 है, भाग्यांक पे भी ये लागू होगा। अब 2021 का टोटल क्या बनेगा, 5। अब 5 को 8 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हमें नहीं लेना, सीधा 3 आ जाएगा आंसर आपका। अब जो 3 है गुरु, इसे गुरु की रेमेडीज करनी है, गुरु के उपाय करने हैं, गुरुवार को अपना सब कुछ मानना है, आपका ये लकी नंबर हो गया, सक्सेस नंबर हो गया बेसिकली। तो आपको सक्सेस मिलने के शॉर्टकट दिखने लग जाते हैं। और ये साल जो बचा हुआ साल है 8 नंबर के लिए कैसा रहने वाला है?
देखिए ये वाला साल 2026 है ना। 2026 में मैं इन्हें एक तो यही कहूँगा कि अपने इस साल को 26 ही बोलो, है ना, क्योंकि 26 का टोटल 8 है, तो 8 वालों को थोड़ी सी रियायत मिलेगी। अदरवाइज 2028 जो 2026 है, सॉरी, इसका पूरे का टोटल 1 है, और 1 और 8 का कॉम्बिनेशन मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ। तो यकीन मानिएगा, जब भी मैम 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में एक्टिव होगा ना, डिफेम होने के योग बहुत हो जाते हैं, बिना बात के बदनामी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ जाएगी। जो आपने 100 खून आपको माफ हुए होते हैं ना पिछला कुछ सालों में, वो इस साल में ट्रिगर हो जाएंगे, बिना बात के डिफेम हो जाएगा। तो 8 नंबर वालों को तो स्पेशली इस साल बहुत बचने की जरूरत है। दूसरा, 8 नंबर का कॉम्बिनेशन 1 से बन रहा है, तो सूर्य पे भारी हो जाते हैं शनि थोड़ा सा। सूर्य मतलब आपके फादर, तो अगर किसी के फादर की थोड़ी सी हेल्थ बैड चल रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत हो जाएगी। तीसरा, प्रॉपर्टी में अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचें तो 8 वालों के लिए बचे हुए 6 महीने, जितने भी महीने बचे हैं, प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, मैं दावे से बोल रहा हूँ कि इनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप में बात करें तो फादर या आपके फादर इन लॉ या आपका सन, आपका बेटा अगर किसी का है, तो ये सूर्य के चीज़ें उस पर भारी हैं। तो मतलब हेल्थ फ्रंट से नॉट गुड, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बड़ा अच्छा बचे हुए 6 महीने 8 वालों के। और जिनका पर्सनल ईयर 8 निकल रहा है, देखिए पर्सनल ईयर 8 निकल रहा है तो आपको मूलांक देखना होगा कि मूलांक आपका क्या है। अब मूलांक अगर आपका फ्रेंडली है, जैसे 6 नंबर का 8 हारा सपोज कीजिए, तो ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपने 8 के भी गुण अपना लिए, 6 के भी अपना लिए, लेकिन अगर वो एंटी नंबर का जैसे 2 वालों के साथ 8 हारा, इट इज़ नॉट गुड एट, वो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो पर्सनल ईयर 8 लाइफ में स्ट्रगल जरूर देगा, किसी का भी आ जाए, चाहे मूलांक फ्रेंडली भी होगा ना। वन काइंड ऑफ तासीर आपकी लाइफ में हैवीनेस की आनी कहते हैं ना, मतलब एक बढ़ जाता है हैवीनेस, सब वर्कलोड सा बढ़ जाएगा इंसान, आपको काम ही तब आएगा। मतलब कई लोगों को मैंने सुना कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मैंने अभी फ़ोन बंद करना ही चाहा कि एक ऐसी कॉल आ गई, एक ऐसी चैट आ गई, कुछ भी आ गया। शनि परीक्षा लेते हैं कि अब देखता हूँ कि अब ये कैसा रिस्पॉन्स करता है, करती। उस टाइम में आपने 8 को तवज्जो दे दी तो पर्सनल ईयर आपकी चांदी करा देगा। मेरा पर्सनल ईयर 8 है इस बार। बस आपको ऐसे कॉल आए ना, उनको ले लिया करो। सच में मैम, मैं कोई नहीं छोड़ती। अपॉर्चुनिटी आप पे आएगी, अगर और टाइम पे स्पेशली आई ना, आपको बड़ा उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। नहीं तो, और उस टाइम को आपने संभाल लिया तो वो वाली अपॉर्चुनिटी आपके आगे के दरवाजे बहुत ज़्यादा खोल देगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। 8 और 1। 8 और 1 पितृ दोष बोलते हैं जिसको। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन पिता और पुत्र दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें आइडियोलॉजी का डिफरेंस रहता है पिता और पुत्र में, और पिता की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। कोई भी 1 और 8 कॉम्बिनेशन वाला पर्सन अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो देख लीजिएगा कि इनके पिता ने मैम बहुत संघर्ष किया होता है अपनी लाइफ में। इनके पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल होंगे कि मेरे फादर ने अपनों का सब किया लेकिन मेरे फादर का किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, पितरों से चला आ रहा है। करना क्या है, 1 और 8 है, बीच के नंबर इसमें स्टेब्लिश कीजिए, देखिएगा फ्रेंडली नंबर कौन सा है दोनों का। 5 और 6 ऐसे नंबर है जो दोनों के साथ ओके हैं। तो अगर ये पर्सन बुध और शुक्र की ऊर्जा अपने अंदर स्टेब्लिश करके चलेगा, वेल एंड गुड। शुक्र कौन है, वाइफ। 5 नंबर कौन है, आपके बच्चे। अगर इस फैमिली में बच्चे और वाइफ आपके कोर वैल्यू बन सकता है इस रिलेशन को संभालने के लिए पिता और पुत्र के, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल ही देता है। लेकिन गवर्नमेंट सक्सेस देने के बहुत बड़े योग होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, बट विद मल्टीपल एफर्ट्स, नॉट विद सिंगल एफर्ट। और ये कॉम्बिनेशन भी एक बार दर्शकों को बता दीजिए किस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। मैं मूलांक भाग्यांक 1 और 8 ले रहा हूँ। अब ये चीज मैं सबको दोबारा से बता रहा हूँ, 1 और 8 या 8 और 1 बोथ आर इक्वलेंट। इनके लिए ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 99.9% सही रहेगी। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 वैसे भी आ रहा तो समझ लीजिए कि 60% आप पे तब भी इंप्लीमेंट हो। चलिए अब 8 और 2। 8 और 2 इज टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। 2 एंड 8, 8 और 2 इसे विष योग बोलते हैं मैम। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला विष योग, पॉइजन योग है ये। क्योंकि चंद्रमा जो है वो पानी का कारक है और जो शनि है वो लोहे का कारक है। एक तरह से जंग लगाना, मतलब एक दूसरे की ऊर्जा को संभाल ना पाना। 8 नंबर मैच्योरिटी स्लो, 2 नंबर फास्ट मूव हो रहा है। तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में कभी भी अच्छा नहीं होता, स्पेशली मन के लिए। ऐसा इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती भी है और वो प्रॉब्लम को देखता भी कुछ अलग ही नज़रिए से। 8 और 3। 8 और 3 या 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है मैम, क्योंकि 8 नंबर एक मैच्योर प्लैनेट है और 3 नंबर विजडम का है। प्लैनेटरी ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ऐसे पर्सन से आप बात करके देखिए, ये आपको बहुत पढ़े लिखे लोग दिखेंगे जिन्हें नॉलेज होती है, मतलब हर चीज़ की, किसी से बात करने की। बट सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये बाकी के नंबर्स पे डिपेंड होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन इज नॉट बैड। 8 और 4। 8 और 4 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है किसी के भी लाइफ में। अगर आप 8 और 4 का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, इनकी संतान का योग देखिएगा, डिले होता। किसी भी वजह से संतान पे इशू या संतान डिले होगी,
एक्सीडेंटल योग, अनसर्टेनिटी, कहते हैं ना अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स इनकी लाइफ में बहुत होंगे। आज आप उस पर्सन को इस प्रोफेशन के तौर पे जानते हो, थोड़े टाइम में देखोगे तो पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इस फील्ड में आप देखेंगे 8 और 4 वालों। 5 और 8, 8 या 5? 8 और 5 इज बेटर कॉम्बिनेशन, बिकॉज 5 नंबर तो सबके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेट गो वाला नंबर है, और 8 नंबर एक मेच्योरिटी का है, तो मेच्योर प्लैनेट को 5 नंबर पसंद आता है। तो 8 और 5 और 5 और 8 का कॉम्बिनेशन ऐसे फील्ड वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर आपको तुरंत फायदे की उम्मीद ना हो कि मैंने आज पैसा लगाया कल पैसा आए, नहीं। अगर आप किसी ऐसे काम में पैसा लगाते हैं जहाँ बाद में रिवार्ड आना है, तो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 8 और 6? 8 और 6 जैसे मैंने अभी बोला था, इट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि शनि और शुक्र को दोस्त माना जाता है, बड़ा क्लोज वाला। लेकिन 8 नंबर है जिसे सफाई से कुछ नहीं लेना, 6 नंबर है जिसे गंदगी से कुछ नहीं लेना। अगर ये दोनों बैलेंस बना पाएँ तो बहुत अच्छा। 8 नंबर कर्म वाला नंबर है, तो उसे कहा जाएगा कि आप ऐसा काम करो जिसमें वाओ फैक्टर हो। आपके ऑफिस में आके, आपके काम धंधे पे आकर लोगों को लगे वाओ मज़ा आ गया देख के, तो समझ लीजिए आपका 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 8 और 7? 8 और 7 का कॉम्बिनेशन इसे मिस फॉर्च्यून, अभाग्य का कॉम्बिनेशन है। लेकिन गुरु नानक देव, साईं बाबा, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, महात्मा बुद्ध, तो इन सब में 8 और 7 का कॉम्बिनेशन आता था कि गृहस्थ में होते हुए भी एक दिन ये सन्यासी बन के सब छोड़ गए। तो निर्मोही, डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, आपको लगेगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ, संन्यास के लिए अच्छा है। और प्राणायाम, मेडिटेशन फील्ड वालों के लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, अदरवाइज गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं। अब आ गया 8 और 8? 8 और 8 डबल 8 इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, अगर कोई और 8 नहीं आ रहा बीच में। अब कई बार 8 अगस्त 1980 है ना, तो इसमें 3 8 आ गए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन डबल 8 एक ब्लेसिंग जरूर है, क्योंकि जो काम आपको 3 महीने में होता है, किसी और का आपका 1 महीने में हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस श्योर है। डबल 8 वाला आपकी लाइफ में आके मेटेरियलिस्टिक सक्सेस लाता है, लेकिन रिलेशनशिप इशू रहेंगे ही रहेंगे। अब डबल 8 वालों को गुस्सा, रिजिड, अहंकार नहीं कह सकते, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगी, फिर वो ना झेला नहीं जाता उनसे, सुनते ये भी नहीं है किसी की। इन्हें लगता है कि मैं समझदार हूँ, मैं ही समझदार हूँ, एक्चुअली इन्हें ऐसा लगता है। और 8 और 9? 8 और 9 का कॉम्बिनेशन नल एंड वाइड, मतलब न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है। 9 नंबर भी एक ह्यूमैनिटी का नंबर होता है। 9 नंबर वाले में इंसानियत भी होती है, लेकिन 9 नंबर की जब सेल्फ रिस्पेक्ट कोई हर्ट करे ना, तब वो फटता है। तो 8 नंबर को 9 कहीं ना कहीं चल जाता है कि हाँ अभी चलो मैं श्योर है, भाई हर टाइम नहीं गुस्सा कर रहा, हर टाइम नहीं फट रहा। तो 8 और 9 का कॉम्बिनेशन नॉट बैड, नॉट गुड कॉम्बिनेशन। चलिए, अभी आपने बताया कि जैसे 3 8 था ना, अभी आपने बताया कि जैसे 8 अगस्त 1980, या फिर आपका 17 अगस्त को आ रहा है, या फिर 26 हुआ, हाँ 26 अगस्त को आ रहा है 1980। तो कुछ कुछ हैं ऐसी रेमेडीज इन लोगों के लिए? तो यू मीन टू से कि जिसमें 888 की कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। देखिए 888 इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको 8 की ऊर्जा अपनी लाइफ से निकालनी है। तो 8 की ऊर्जा निकालने का मतलब जितना मर्जी बड़े बॉस हो जाइए, कम से कम आपको अपने हाथों से काम करने की आदत रखनी है। पानी का गिलास आप पियून से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद लेने लग जाएंगे, लो क्लास सोसाइटी मेंबर्स को स्पेशली इतना अच्छे से ट्रीट कीजिए कि जैसे चाहे कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं, आपको देखना है, आपको उनको मानना है। प्लस में ये बड़ी अजीब सी रेमेडी है, लेकिन ये करनी है। आपका रेड लाइट सिग्नल है, आपका ग्रीन सिग्नल है, और कोई नहीं देख रहा, कोई पुलिस वाला, कोई सीसीटीवी नहीं, आप अकेले हैं, आपको रुकना है ना। अब ये नहीं कि मतलब कि उसमें ट्रैफिक लाइट क्या करेगी, मेन है कि आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि मैं, कोई देख रहा है या नहीं, लेकिन मैंने रूल फॉलो करना है। तो लॉज को इनको मानना पड़ेगा। तो इनकी रेमेडी बड़ा अच्छा काम करती है। मल्टीपल 8 वालों के रिलेशनशिप ससुराल से इतने अच्छे नहीं होते, वो भी कानूनन आपके माँ बाप हैं, कानून वाले, लॉ होता है ना, तो उनको भी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यू देनी। और इनको रिलीजियस होना चाहिए? रिलीजियस होना चाहिए, इन्हें स्पिरिचुअल ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 8 नंबर डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता है। अगर आप रिलीजियस हैं तो वो डर से रिलीजियस मत होइए, लेकिन डिसिप्लिन वाला रिलीजियस जरूर हो जाइए कि हम मंदिर जाने का हमने नियम बनाया शनिवार को, तो हम जाएंगे जी जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। प्लस में ना मैम 8 नंबर वालों को ये बड़ा काम करते देखा है, जूतों की सेवा लेनी चाहिए जरूर। मतलब किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, कभी मतलब अपना ना ईगो छोड़ना, बस आप कर रहे हो सेवा, वो बेसिकली जूतों से कुछ नहीं हो रहा, आपका ईगो वो हो रहा है। आप कभी गुरुद्वारे में कभी जाकर देखिए, बहुत लोग सेवा ले रहे होते हैं, वहाँ आप बराबर हैं सबके। जहाँ आप ऐसे एटीट्यूड में आ गए तो शनि कभी आपको कष्ट नहीं देगा।
चलिए 8 नंबर के बारे में आज बहुत कुछ जान लिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। आगे भी हम नंबर्स को लेकर आएंगे और अगला नंबर आप कौन सा चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपका नंबर 8 है या किसी 8 नंबर वाले को जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि उसके ट्रेट्स जो हमने बात की उससे मिलते हैं। और हाँ, उपाय ज़रूर कराइएगा और जिनका 888 आता है वो ज़रूर उपाय कराइएगा जो सर ने बताए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और कुछ आप जाते जाते संदेश देना चाहें। जाते जाते अपने व्यूअर्स को और तमन्ना मैम के व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि 2-6 नंबर वाले मिलकर आपसे अपील कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट को अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आपका 8 नंबर आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाला, क्योंकि 2-6 नंबर वाले आपसे रिक्वेस्ट कर। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.